आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश को आजाद हुए आज 77 साल पूरे हो चुके हैं प्रत्युष। जी हाँ, और आजादी पर्व पर देशभक्ति की भावना को आप दिल्ली से लेकर कश्मीर तक महसूस कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर जी न्यूज के साथ पूरा देश उत्साह और उमंग के साथ इसे मना रहा है। बिल्कुल, और 77वें स्वतंत्रता दिवस पर जी न्यूज की कवरेज भी लगातार जारी है। दिल्ली से मुंबई और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं वो भी आपको बताएंगे। सुबह करीब 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 11वीं बार लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। जी हाँ, और स्वतंत्रता दिवस पर देश को लाल किला से संबोधित करेंगे, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। तो बस कुछ मिनटों का इंतजार, उसके बाद शान से लाल किले की प्राचीर से आप तिरंगा लहराता हुआ देखेंगे। बिल्कुल प्रत्युष, और चलिए जल्दी से मेहमानों का तारुफ भी करा देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस समय चप्पे चप्पे पर जी न्यूज के संवाददाता मौजूद है। हमारे साथ रवि त्रिपाठी जुड़ेंगे, डोडा जम्मू से हमारे साथ रजत वोरा जुड़ेंगे, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवाट साहब रक्षा विशेषज्ञ वो भी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद है। कॉमोडोर रंजीत बी राय रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी स्टूडियो में मौजूद है, और स्क्वाड्रन लीडर कृष्णा मित्रू वायु सेना अधिकारी है, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं 78वें स्वतंत्रता दिवस की। जी हाँ, तो देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कुछ ही देर में राजघाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद फिर वो लाल किले के लिए प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल, और आज देखिए, आज वो गीत गुनगुनाने का भी मन कर रहा है कि दे दिया आजादी हमें बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल। तो आज राजघाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और रघुपति राघव राजा राम के साथ इस जश्न की शुरुआत होगी। देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उत्साह है। और आज प्रत्युष, जब मैं घर आ रही थी तो जगह जगह वो तिरंगा आन बान शान के साथ जब लहरा रहा था, तो आपका सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है कि आज हम उस भारत के नागरिक हैं जहां पर ये तिरंगा आन बान शान के साथ हमारे मान और सम्मान को बढ़ा रहा है। जब से सरकार ने इसे शुरू किया है, हर घर तिरंगा अभियान, हालांकि इससे पहले से शुरू किया है, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो लगभग सारे घरों में आपको तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए, और मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है लाल किले से। ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। मुझे लगता है अगर मैं सही पहचान रही तो चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, ये तमाम वो वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट सेक्रेटरी, तमाम जो जिसे कहा जाए, क्योंकि डिफेंस का पूरा आयोजन होता है और मिनट टू मिनट तय होता है। जी, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, रवि त्रिपाठी और रजत वोरा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रवि त्रिपाठी, आपका रुख करूंगा। हालांकि आप तो सुबह सुबह निकल जाते हैं रिपोर्टिंग में, सारी तस्वीरें आप हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत खास है। और आज लाल किला या फिर कहें कि लुटियन जोन्स आज कैसी दिख रही है? बिल्कुल, देखिए, मैं अभी लोधी रोड के आसपास हूँ। चूंकि रूट है प्राइम मिनिस्टर का, इस वजह से सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये देखिए, पूरा खाली है, चारों तरफ लोग वॉक कर रहे हैं। एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थोड़ी देर बाद यहाँ से गुजरने वाले हैं। ये रूट है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से सारे बैरियर बंद कर दिए गए। थोड़ी देर में ये रूट निकलेगा, लेकिन हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि सुरक्षा का क्या हालात है। इसके अलावा बताएंगे, देखिए, हर 15 अगस्त को लोग उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। क्या ऐलान करेंगे? जनधन योजना, स्वच्छ भारत स्कीम, इसके अलावा तमाम सारे स्कीम्स का ऐलान प्रधानमंत्री इस मंच से करते हैं। तो लोगों को उम्मीद रहती है कि आज बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए, 15 अगस्त है, 78वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है, और इस मौके पर लोगों में जोश है। लोग वॉक कर रहे हैं, लेकिन वॉक करते करते रोका भी जा रहा है, क्योंकि रूट है प्राइम मिनिस्टर के निकलने का। तो तमाम सारी बातें इसके लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौबंद होती है, और ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो डिफेंस का होता है। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो आप समझिए कि महीनों पहले से इस कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो जाती है। लाल किले के चप्पे चप्पे पर, आसपास की छतों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। रवि, मुझे एक चीज और बताइए, विकसित भारत थीम पर यह 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, वो विकसित भारत जिसकी बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण से 2047 का टारगेट सेट करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से कोई ना कोई एक टारगेट भी तय करते हैं, कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई स्कीम को भी लॉन्च करते हैं। तो आज भी मान के चलिए कि कुछ ना कुछ बड़ा मिलने वाला है भारत के लिए, भारत सरकार के तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री विकसित भारत का उन्होंने लक्ष्य रखा है, 2047 का लक्ष्य रखा है, उस लिहाज से भी कुछ ऐलान आज आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, चलिए जल्दी से रुक कर लेते हैं खालिद का, जो कि श्रीनगर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। खालिद, जरा दिखाइए श्रीनगर की तस्वीर, क्या तैयारियां हैं? देखिए, श्रीनगर में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो जो मिलिटेंट गतिविधियां हैं काफ़ी बढ़ गई है। जम्मू क्षेत्र की बात करें या फिर कश्मीर की बात करें, यहाँ भी एक एनकाउंटर बड़ा हुआ जिसमें 2 सेना के जवान शहीद हुए। और उसके बाद से उस इनपुट्स को लेते हुए पूरे जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेरे पीछे भी यहाँ पर आप सुरक्षाकर्मी देख सकते हैं। लगातार इस पूरे ये जो रास्ता है बख्शी स्टेडियम को जाता है, जहां पर आज मुख्य समारोह होना है, और चप्पे चप्पे पर जो है सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है। कोशिश यही है कि जो स्वतंत्रता दिवस का ये अवसर है, ये शांतिपूर्वक जो है इसको अंजाम दिया जाए। और सुरक्षा, मैं आपके पास आऊंगी और जल्दी से मैं जम्मू का, क्योंकि आपने जिक्र किया है और आपने ये जिक्र किया है कि जो आतंकी हमले हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, और आज मैं ये अपने दर्शकों से जरूर कहना चाहूंगी कि आज का दिन हमें याद दिलाता है हमारे शहीदों की शहादत को, उन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी को, जिनकी वजह से आज हम आजादी में सांस ले पा रहे हैं। रजत, जल्दी से रवि त्रिपाठी कुछ मुझे दिखाना चाहते हैं। रवि, आऊंगी आपके पास, जल्दी से बताइए। मैं तस्वीर नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको अपडेट कर सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर 7 रेस कोर्स जो रोड है वहां से निकल चुके हैं और राजघाट के लिए जा रहे हैं। तो उनका जो आज की शुरुआत है दिन की, वो शुरुआत हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर का काफिला हमारे सामने से गुजरा है। अभी तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन ये अपडेट है कि प्राइम मिनिस्टर अपने घर से निकल चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हमें जब तक राजघाट से तस्वीरें मिले उससे पहले जल्दी से रजत वोरा, सुरक्षा के क्या इंतजाम आप देख रहे हैं? और जैसा कि खालिद ने बताया, पिछले कुछ दिनों से आतंकवादी जो है वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लगे हुए हैं, हालांकि सुरक्षा बल उनका अच्छी तरह सफाया भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार ऑपरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं, चप्पे चप्पे पर। इस समय मैं डोडा में मौजूद हूं। डोडा के असर इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो जारी है। बारिश लगातार चल रही है और कल परसों देर शाम में ऑपरेशन जो शुरू हुआ था, 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा था, 1 आतंकी को ढेर कर दिया। पर दुखद खबर भी यहाँ पर सामने आई थी। कैप्टन दीपक सिंह जो है वो शहीद हुए थे और उन्हें आज जो है वो सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई जो है वो दी जाएगी। इस समय मैं तस्वीरें आपको ये दिखाना चाहूँगा शोभना जी की किस तरह का यहाँ पे इलाका है, और बारिश की वजह से सेना को बड़ी दिक्कतें जो हैं वो इस ऑपरेशन में आ रही हैं। आप देखिए, अभी भी पूरी ये जो पहाड़ी का इलाका है, यहीं पर ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। धुंध पड़ी हुई है और पूरी रात सेना का जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलता रहा है। और अभी भी क्योंकि कई सारे बिल्कुल ठीक है रजत। Zee News।